नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का ये राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलती हैं। देखिए, आप देखेंगे दीपावली आने वाली है और उससे पहले कई जगह कुछ दिन पहले धनतेरस मनाई जाती है। तो ऐसा माना जा रहा है कि आज धनतेरस है, तो आप सभी लोगों को भी धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। कई जगह आप देखेंगे 23 तारीख को कल यानी कि कल भी मनाया जाएगा। गुलाम मानसिकता से बाहर निकल संवार रहे हैं आस्था के केंद्र। और चीन सीमा के समीप भारत की अंतिम गांव माना में पीएम मोदी बोले, देश में आस्था के केंद्र पुनः अपना गौरव प्राप्त कर रहे हैं। और केदारनाथ रोपवे, हेमकुंड साहिब रोपवे समेत 3400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की रखी है आधारशिला। किसने? प्रधानमंत्री साहब ने। और इस योजना की रखी है आधारशिला 1267 करोड़ की 9.7 किलोमीटर लंबी गौरीकुंड केदारनाथ रोपवे और 1167 करोड़ लागत से हेमकुंड साहिब रोपवे और 1000 करोड़ की 2 सड़कें परियोजनाएं माना पास और जोशीमठ मलारी। और आस्था की यह केंद्र सिर्फ ढांचा नहीं, प्राण शक्ति और प्राण वायु है। और केदारनाथ और बद्रीनाथ में की पूजा अर्चना और बद्रीनाथ की मास्टर प्लान का किया निरीक्षण प्रधानमंत्री साहब ने। मोदी बोले, सीमांत क्षेत्रों के बारे में बारीकी से विचार जारी है और सीमा सुरक्षा से समझौता नहीं है। और आप देखेंगे कि उत्तराखंड की अगर आप लोग बात करें ना, तो चाइना से लगा हुआ क्षेत्र है हमारा। ये आप देखेंगे चाइना हो गया, लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम, भूटान, 5 राज्यों की सीमा हमारी चाइना से लगती है। और उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। इसकी देहरादून इसकी राजधानी है। किसकी? उत्तराखंड की। इसे कब राज्य बनाया गया था? 9 नवंबर सन 2000 की बात है। यहाँ की अगर आप लोग वर्तमान राज्यपाल की बात करें तो गुरमीत सिंह हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में अब की 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें देखने को मिलेगी। इसका क्षेत्रफल आप देखेंगे 53,483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसकी सीमा उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से लगती है। देशों में भी चाइना और नेपाल 2 देशों से लगती है। सभी मानकों पर खरी उतरी मिसाइल अग्नि प्राइम और एक साथ साध सकती है कई निशाने दूर से भी किया जा सकता है संचालित। और 1000 से 2000 किलोमीटर तक की इस मिसाइल की मारक क्षमता है और 3000 किलो वजन तक हथियार भी लाए जा सकते हैं इस मिसाइल से। और भारत ने शुक्रवार को उड़ीसा के चांदीपुर में स्थित अब्दुल कलाम द्वीप के परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल विक्षेपण किया है। 34.5 फीट लंबी है और 11,000 किलो वजन की इस मिसाइल की मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच देखने को मिल रही है। और एक बात आपको और बता दूं, उड़ीसा आप देखेंगे ना, भुवनेश्वर इसकी राजधानी है उड़ीसा की। और आप देखेंगे इसकी अगर सीमा आप लोग देखें तो इसकी सीमा पश्चिम बंगाल हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, आंध्र प्रदेश हो। और यहाँ की अगर राज्यपाल देखें तो कौन है राज्यपाल? यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल और मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। विधानसभा में 147 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं। और क्षेत्रफल 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है उड़ीसा। तो यहीं आप लोगों को चांदीपुर देखने को मिलेगा, अब्दुल कलाम द्वीप। तो ये भी याद रखिएगा, कई बार पूछ लेता है। प्लेटलेट्स की जगह जूस चढ़ाने के मामले में 10 गिरफ्तार हुए। ये आप देखिए इलाहाबाद में मौसमी का जूस, जो आप देखते हैं कि प्लाज्मा प्लेटलेट्स आप लोग पढ़ते रहते हैं ना, डेंगू पीड़ित किसी व्यक्ति को प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है और वही चढ़ाई जाती है। तो उसके बदले आप देखिए कि मौसमी का जूस चढ़ा दिया गया किसी के द्वारा। कहाँ की बात है? प्रयागराज यानी कि उत्तर प्रदेश की। और लखनऊ इसकी राजधानी है उत्तर प्रदेश की।
आप देखिए इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सबसे ज़्यादा राज्यों से इसकी सीमा लगती है। और आप देखेंगे राजनीति की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ के दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं। गीता पर शिवराज पाटिल की टिप्पणी अस्वीकार है, कांग्रेस कह रही है। आप देखते हैं कि हमारे नेता विवादित बयान देते रहते हैं, इस धर्म पर उस धर्म पर। तो इन्होंने अभी जो गीता हिंदू धर्मों में पवित्र ग्रंथ माना जाता है, उसी पर एक तरह से आप देखिए विवादित बयान दिया था। सीमा पार से ऑनलाइन कट्टरता के प्रसार को रोकना जरूरी है, ये हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा है आतंकवाद से हो रहा है मानवाधिकारों का सबसे अधिक हनन, और आतंकरोधी व एंटी नारकोटिक्स एजेंसियों के बीच रियल टाइम डाटा शेयरिंग की जाए। और इंटरपोल की बैठक भी हुई थी। इंटरपोल के बारे में बता देता हूँ आप लोगों को, एक क्या होता है, क्या इंटरपोल एक आप देखेंगे एजेंसी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से आप लोग इसे जानते हैं। और इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 में हुई थी। और एक तरह से सुरक्षित दुनिया के लिए पुलिस को जोड़ना इसका उद्देश्य है, सिद्धांत है। 195 देश इसमें सदस्य देश देखने को मिलेंगे। लियो फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। राज्यों के गृह मंत्रियों के साथ चिंतन बैठक करेंगे हमारे होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब। इमरान पर 5 साल तक सरकारी पद लेने पर रोक लगाई दी गई है। ये आप देखिए हमारे पड़ोसी पाकिस्तान है ना, ये है आप देखेंगे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, 5 राज्यों की सीमा लगती है। यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं इमरान खान, और एक क्रिकेटर भी रहे। नेशनल असेंबली की सदस्यता रद्द कर दी गई। चुनाव लड़ने पर भी लगा प्रतिबंध। और उपहारों की बिक्री मामले में चुनाव आयोग ने भ्रष्टाचार का दोषी इन्हें पाया है। सत्तारूढ़ गठबंधन के सांसदों ने इसी साल अगस्त में इमरान के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की थी, और कहा गया था कि सरकारी तोशखाना से इमरान ने विदेशी हस्तियों से मिले उपहार रियायती मूल्य पर खरीदे हैं, और इन उपहारों की बिक्री से प्राप्त आय के बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है, और इसलिए संसद ने से उनकी सदस्यता रद्द की जाए। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को फैसला सुनाया, इमरान उपहारों की बिक्री मामले में भ्रष्ट आचरण के दोषी है, इसलिए संसद ने से उनकी सदस्यता रद्द की जा रही है। और देखिए चुनाव आयोग हमारे यहाँ भी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और आप देखिए ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो हमारे यहाँ जो विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा के चुनाव होते हैं, इनकी देखभाल करता है। और संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन इसके पहले मुख्य चुनाव आयुक्त, और करंट में आप देखेंगे राजीव कुमार है, ठीक है। दिल्ली में नेपाली नागरिक के रूप में रह रही चीनी महिला गिरफ्तार हुई है। ये आप देखिए अगर हमारे पड़ोसी जो भी देश हैं, इन्हें अगर यहाँ के लोगों को आज़ादी दी जाए कि आप किस देश में रहना पसंद करेंगे, तो वो भारत आना चाहते हैं, ठीक है। और इसलिए अगर वीज़ा भी नहीं मिलता है तब भी वो आ जाते हैं। FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर किया है। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि आखिर ये FATF है क्या, और एक ग्रे लिस्ट होती क्या है, इसमें क्या होता है। तो आप लोगों को बता दूं कि एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF एक आपकी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसे G7 की देशों की पहल पर 1989 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में बनाया गया था, और इसका काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग, सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार और टेरर फंडिंग पर निगाह रखना है। इसके कुल आप देखेंगे 39 सदस्य देश और क्षेत्रीय संगठन है। और सदस्य देश में आप देखेंगे भारत भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है, रूस भी शामिल है, ब्रिटेन और चीन भी शामिल है। तो भारत आप लोग याद रखिए इसमें शामिल है।
2006 में भारत ऑब्जर्वर के रूप में FATF में शामिल हुआ था। इसके बाद यह पूर्ण सदस्यता की दिशा में काम कर रहा था और 25 जून 2010 को भारत को FATF के 34वें सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया था। अब आप लोग कहेंगे कि FATF काम कैसे करता है। तो देखिए, FATF मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग पर नज़र रखने वाली संस्था है। अगर हम लोग दूसरे शब्दों में कहें तो यह आतंकियों को पालने पोसने के लिए पैसा मुहैया कराने वालों पर नज़र रखने वाली एजेंसी है और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था को साफ सुथरा बनाए रखना इस एजेंसी का मकसद है। और अमेरिका में 9/11 की जो आतंकी हमले के बाद टेरर फंडिंग से निपटने में FATF की भूमिका प्रमुख हो गई है और 2001 में इसने अपनी नीतियों में टेरर फंडिंग को भी शामिल किया था। और टेरर फंडिंग में आतंकियों को पैसा या फाइनेंशियल सपोर्ट पहुंचाना शामिल है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि एक कार्रवाई कैसे करता है। तो FATF के अनुसार जब किसी देश को निगरानी सूची में रखा जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि वह देश तय समय सीमा के भीतर पहचानी गई कमियों को तेजी से हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही वह देश अतिरिक्त जांच के दायरे में है। और FATF में टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 2 तरह की कार्रवाई करते हैं। इसके पहले तरह वह देशों की ग्रे लिस्ट में डालता है और साथ में ही कोई कार्रवाई नहीं कर पाने पर उस देश को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। अभी तक आप देख रहे थे कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था। अगर पाकिस्तान ने आप देखिए सुधार ना किया होता FATF की नज़र में तो ये ब्लैक लिस्ट में चला जाता। अब क्या होता है ग्रे लिस्ट में जाने से क्या होता है। अगर कोई देश ग्रे लिस्ट में शामिल है तो ग्रे लिस्ट में शामिल देश वो होते हैं जहां टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का जोखिम सबसे ज़्यादा होता है और ये पाकिस्तान में आपको देखने को मिलता है। और ये देश इसे रोकने के लिए FATF के साथ मिलकर काम करने को तैयार होते हैं। और FATF से जुड़ी एजेंसी एशिया पैसिफिक ग्रुप यानी कि APG इस मामले में एशिया से संबंधित देश पर नज़र रखती है। और APG यह पता लगाती है कि ये देश आतंकवाद को मिलने वाली फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को ख़त्म करने को लेकर कितना गंभीर है। अगर कोई देश इसे रोकने में नाकाम रहता है तो ब्लैक लिस्ट करने की चेतावनी दी जाती है। ठीक है। और ग्रे लिस्ट में रहने का कितना नुकसान होता है। तो ग्रे लिस्ट में वाले देशों को किसी भी इंटरनेशनल गवर्नमेंट बॉडी यानी कि IMF, ADB और वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेने के पहले बेहद कठिन शर्तों को पूरा करना होता है। और ज़्यादातर संस्थाएं कर्ज देने में आनाकानी करती हैं और ट्रेड में भी दिक्कत होती है। अगर आप देखिए कि ब्लैक लिस्ट में कोई अगर देश शामिल हो जाता है और जहां ग्रे लिस्ट में शामिल देश FATF के साथ मिलकर काम करने को इच्छुक होते हैं वही ब्लैक लिस्ट में उन देशों को डाला जाता है जो यह साबित करने की कोशिश नहीं करते कि उन पर टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप बुनियाद हैं और बेबुनियाद हैं। ये देश टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों का समर्थन करते हैं और साथ ही ये देश इन आरोपों से बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं करते हैं। और FATF ने 2019 में टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का सपोर्ट करने पर ईरान और नॉर्थ कोरिया को ब्लैक लिस्ट कर दिया था। और ईरान और नॉर्थ कोरिया को, उत्तर कोरिया को आप सभी जानते हैं क्या हालत है। और FATF समय समय पर ब्लैक लिस्ट को रिवाइज करते हैं और इसमें कई नामों को हटाता है और कई को जोड़ता है। और ब्लैक लिस्ट में अगर कोई देश शामिल हो जाता है तो उसे क्या क्या नुकसान होता है। IMF, ADB, वर्ल्ड बैंक या कोई भी फाइनेंशियल बॉडी आर्थिक मदद नहीं देती है। मल्टीनेशनल कंपनी कारोबार समेट लेती है और रेटिंग एजेंसी नेगेटिव लिस्ट में डाल देती है। कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था तबाही के कगार पर पहुंच जाती है इससे। और देखिए एक और बात बताऊं, और 2008 में पाकिस्तान को पहली बार FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया था, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ G7 की बात हुई है और G7 की पहल पर इसकी स्थापना की गई थी। तो G7 एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसमें आप देखेंगे 7 देश शामिल हैं आपका UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। यहाँ कुछ और संस्थाओं के नाम दिए गए हैं। इसमें आप देखिए IMF की बात हो रही है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसकी अगर स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो कब हुई थी, 27 दिसंबर 1945 में। और इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की स्थिति को सही करना।
और वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। और एक है आपकी विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है, इसके बारे में भी याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक की अगर हम लोग बात करें, विश्व बैंक की, तो इसकी स्थापना दिसंबर 1944 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन डीसी यूएसए में देखने को मिल जाएगा। और आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो पूंजी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से निम्न मध्यम आय वाले देशों की सरकारों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है। ठीक है। और एक आपका एडीबी का भी उल्लेख हुआ है। किसका? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई थी और फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये भी याद रखिएगा। और बैंक एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में क्षेत्रीय बैंक एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक एक तरह से लाभ देने का काम करता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, 4 जवानों की मौत हो गई है। अब आप देखिए आप लोग कि हमारे जवान कितना ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाते हैं, फिर भी कई बार आप देखते रहते हैं इस तरह की दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अरुणाचल प्रदेश यहाँ देख लीजिए आप लोग। और आप सभी जानते हैं कि ईटानगर इसकी राजधानी है अरुणाचल प्रदेश की, और भूटान, चाइना और म्यांमार से इसकी सीमा लगती है। राज्यों में आप देखेंगे असम, नागालैंड से लगती है। इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 21 जनवरी 1972 में और 20 फरवरी 1987 में से राज्य का दर्जा दिया गया था। पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल बीडी मिश्रा है। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 83,743 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका अरुणाचल प्रदेश। चाइना यहाँ अवैध कब्जा भी किए बैठा हुआ है कुछ क्षेत्र पर। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद के लिए सुनक और जॉनसन की चर्चा है। आपने देखा होगा यूनाइटेड किंगडम की बात हो रही है, ब्रिटेन की बात हो रही है। और यहाँ की जो प्रधानमंत्री थी लिज ट्रस, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। और आप देखेंगे क्या हुआ है ना कि जो इन्होंने वादे किए थे उन वादों को ये पूरा नहीं कर पाई है, इनके द्वारा ये कहा गया है और इसी कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं। भारतीय मूल कहने का मतलब होता है कि इनका संबंध भारत से रहा है, तो ये भी याद रखिएगा। तो अब यहाँ चुनाव होंगे तो देखिएगा कौन कौन चुनाव लड़ता है, कौन जीतता है। नफरती भाषण पर स्वतः संज्ञान लेकर करे कार्रवाई, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और सुप्रीम कोर्ट की बात होती है तो देखिए आप सभी जानते हैं हमारी सर्वोच्च अदालत है। और आजकल आप देख रहे हैं कोई भी किसी भी तरह का भाषण देता रहता है, जहर उगलते रहते हैं, तो उन्हीं की लेकर बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में हुई थी और 28 जनवरी 1950 में ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में आ चुका था। संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की गई है। वर्तमान में आप देखेंगे इसमें न्यायाधीश 34 हैं, जिसमें से 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 आपके अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित है। और आप देखेंगे इनके सदस्यों की जो न्यायाधीश है ना, इनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। आंख मूंद कर आरबीआई से कर्ज ले रहे हैं कई राज्य, और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, राजस्थान बार बार ले रहे हैं आरबीआई से पैसा। महंगा कर्ज होने के बावजूद आरबीआई की विशेष नगद सुविधा से ले रहे हैं राशि। और 2017 के बाद बिहार ने भारतीय रिजर्व बैंक की किसी नगद प्रबंधन सुविधा का इस्तेमाल नहीं किया है। और 3 तरह से वित्तीय सुविधा देता है आरबीआई। आरबीआई मुख्य तौर पर राज्यों को 3 माध्यमों से वित्त सुविधा उपलब्ध कराता है। एसडीएफ, वेज एड मीन्स एडवांस ओवरड्राफ्ट। यह तीनों सुविधाएं राज्यों को आपातकालीन परिस्थितियों में या तत्कालीन तौर पर नगद प्रवाह प्रबंधन में मदद के लिए की गई है। कई बार जब राजस्व व्यय में काफ़ी अंतर आ जाता है तो राज्य इन तीनों व्यवस्थाओं का इस्तेमाल करते हैं। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं और दिल्ली आपका केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं।
सड़कों पर बड़ी वाहनों की भीड़ से बड़ा वायु प्रदूषण का स्तर, और वाहनों के धुएं से 4 इलाकों की हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंची। और दिल्ली सरकार 24 से चलाएगी रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान। ये आप लोगों को मालूम है कि दिल्ली में सांस लेना दुश्वार हो जाता है। दिवाली पर रात 10 बजे तक ही चलेगी मेट्रो। छात्र की मौत के मामले में 6 साथी छात्र पर केस दर्ज हुआ है। गलगोटिया विश्वविद्यालय के छात्र की मौत पर। अपंजीकृत कुत्तों को लेकर एमसीडी की सख्ती को दी चुनौती। ये आपको मालूम है कि आजकल कुत्ते काफ़ी हमला भी कर रहे हैं बच्चों पर भी, तो उसी को लेकर हो रही है। एम्स में अब नहीं होगी सांसदों के लिए विशेष व्यवस्था। आज शाम 5 बजे तक सीट लॉक कर सकते हैं छात्र। दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए एडमिशन लेना है तो कर लीजिए। वैधानिक रिपोर्ट विधानसभा में समय पर की जाए पेश। उपराज्यपाल कह रहे हैं बीके सक्सेना यहाँ के। आप सभी जानते हैं कि खींचतान यहाँ के उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच चलती रहती है, क्योंकि यहाँ चुने हुए मुख्यमंत्री के पास कम शक्तियाँ आपको देखने को मिलती है। आईआईटी में अकादमिक और इंजीनियरिंग ब्लॉक बनने का रास्ता साफ हुआ है। आईआईटी दिल्ली में 51,000 दिए की रोशनी से जगमगाया उठा कैनॉट प्लेस का सेंट्रल पार्क। प्राथमिक खंड में वायडक्ट का निर्माण कार्य पूरा। अब रैपिड ट्रेन के ट्रायल की तैयारी हो रही है। 15 दिन में बकाया जमा नहीं किया तो रद्द होंगे आवंटन। बकायेदारों की ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दे रहा है। नोएडा में बनेगा एक्सप्रेसवे पर एलिवेटेड रोड। और नोएडा प्राधिकरण और NHAI की ओर से परियोजनाओं को अमली जामा पहनाने की कवायद 6 से 8 लेन की एक्सप्रेसवे को तैयार करने पर 2,000 करोड़ होंगे खर्च। मार्बल कटर का हिस्सा युवक की आंख को भेद मस्तिष्क में जागोसा। आप देखते हैं मार्बल जहाँ कटता है उसी, तो बड़े ध्यान देना चाहिए। बिल्किस बानो के केस में दोषियों को माफी के खिलाफ सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट तैयार है। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन ने दाखिल की नई याचिका। एक आप लोगों को मालूम होना चाहिए क्या हुआ कि हमारे देश में गुजरात है जो, एक बार गुजरात को आप लोग देख लीजिए, गांधीनगर यहाँ की राजधानी है। और उस समय आप देखिए जिस समय एक केस हुआ, गुजरात दंगे हुए, उस समय प्रधानमंत्री जो आज नरेंद्र मोदी साहब है ना, ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में इसके पड़ोसी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है। और 1 मई 1960 में से राज्य बनाया गया था। अभी वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल है। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। क्षेत्रफल इसका 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो 2002 में दंगे हुए, उसी समय बिल्किस बानो के साथ इनके परिवार को मार दिया गया और इनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। तो उसी को लेकर आप देखिए कुछ लोगों पर केस दर्ज हुआ और उन्हें सजा मिली, लेकिन अभी हाल ही में सरकार ने उन्हें छोड़ दिया था। ठीक है, तो उन्हीं को लेकर बात हो रही है। डॉक्टरों पर हमले पर केंद्र से जवाब मांगा सुप्रीम कोर्ट ने। अभिनेत्री पर हमले में कोड बदलने की याचिका खारिज की गई है। केरल की टेक यूनिवर्सिटी की VC की नियुक्ति रद्द की गई है। तो राष्ट्रपति बनने की इच्छुक व्यक्ति की याचिका खारिज की गई है। गौतम नवलखा की याचिका पर 9 नवंबर को सुनवाई एल्गार परिषद मामले में। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए कि कोई भी जाकर आप देखते हैं रेट जारी कर देता है, लगा देता है सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए और पेंडिंग में केस पड़े रहते हैं। संयुक्त और पारस्परिक होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। ये कहा, आमजन पर खबरों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, UAE जैसे देशों को सौंपी प्रमुख भगोड़े अपराधियों की सूची। स्कूली पाठ्यक्रम में देखिएगा विवेकानंद, टैगोर, महात्मा गांधी का सोच। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इन लोगों की विचारधारा शामिल होनी चाहिए। और अभी भी आप देखिए कि हम लोग, अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे होंगे, स्टेट PCS की, तब इनके बारे में पढ़ते हैं आप लोग। और नई शिक्षा नीति आई हुई है, क्या असर करती है आने वाला वक्त ही बताएगा। सिंध ने बदला उद्धव का फैसला, CBI की सामान्य सहमति को किया बहाल। CBI यानी कि आप देखिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है, और आजकल ये भी काफ़ी चर्चा में बनी हुई है।
और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। कपिल बधावन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। करोड़ रुपए की यस बैंक धोखाधड़ी में ईडी भी काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय। और 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच करता है। मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब होता है कि गैर कानूनी तरीके से आप देखिए आय व्यय करना, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म व हत्या के मामले में दोषी की सजा में बदलाव किया। मेडिकल पीजी शैक्षणिक कैलेंडर को सुप्रीम कोर्ट से मिली मंजूरी। एक गाम्बिया में खांसी की दवा से मौत गंभीर मसला है, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है। ये आपकी भारतीय कंपनी है, एक सिरप बनाने वाली। और WHO की बात हो रही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। गूगल से मांगा वित्तीय डाटा, इसके बाद जुर्माने पर होगा फैसला, CCI कह रहा है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कह रहा है। गूगल बागा को तो आप लोग जानते होंगे, CCI। अगर हम लोग किसकी, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की बात करें तो 14 अक्टूबर 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। और गूगल बाबा एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। और इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 में आया था। कैलिफोर्निया, USA में इसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा। CTET की परीक्षा के लिए 31 अक्टूबर से आवेदन कर पाएंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित केंद्रीय शिक्षण पात्रता के लिए। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पहुंचे CDS जनरल अनिल चौहान। CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस की बात हो रही है, अनिल चौहान साहब की। CDS के बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग रखिएगा। किसके बारे में? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में। आपको मालूम होगा कि एक कब बनाया गया था? ये पद आया था 1 जनवरी 2020 में। पहले हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल बिपिन रावत, जिनकी आप देखते हैं कि हवाई दुर्घटना में डेथ हो गई थी। और इसमें जिसकी नियुक्ति होती है ना, उसका कार्यकाल रखा जाता है 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, ठीक है। और एक ये भारतीय सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के पेशेवर प्रमुख और स्थायी अध्यक्ष होते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारतीय सेना में सक्रिय ड्यूटी पर सर्वोच्च रैंक वाला वर्दीधारी अधिकारी है और रक्षा मंत्री का मुख्य सैन्य सलाहकार भी है और प्रमुख सैन्य मामलों के विभाग का भी प्रमुख होता है। 50 केंद्रीय मंत्री आज देंगे विधानसभा 20,000 लोगों को नियुक्ति पत्र। ये आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नियुक्ति अभियान के लॉन्च के बाद, ठीक है। चलिए भी देखिएगा आप लोग। पंजाब में पुरानी पेंशन योजना बहाल, कर्मचारियों को 6% दिए भी। ये आप देखिए अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है पंजाब में। चंडीगढ़ इसकी राजधानी है पंजाब की और मुख्यमंत्री भगवंत मान बन चुके हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो आम आदमी पार्टी है इसकी स्थापना 2000 कब हुई थी? 2012 में हुई थी, अन्ना आंदोलन के बाद आपने देखा होगा। तो बड़े तेज़ी से विस्तार भी कर रही है। पाकिस्तान से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। यहाँ विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं। 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका पंजाब। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं। देखिए इस तरह के कार्टून भी कई बार पूछ लेता है और इस पर लिखने के लिए पूछ लेता है कि क्या कार्टून क्या बयां कर रहा है। देखिए लिज ट्रस हैं, ब्रिटेन की जो प्रधानमंत्री थी, उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो उसी के कारण ये बनाया गया है। सोचिए और लिखिए कुछ शब्द। अभी आपने देखा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ और मल्लिकार्जुन खड़गे नए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं।
और कांग्रेस की बात करते हैं तो बहुत पुराना राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। पहले अध्यक्ष इसके व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और इसके संस्थापक एओ ह्यूम थे। खड़गे को कांग्रेस की कमान से हिंदी पट्टी की दलित राजनीति में कोई हलचल नहीं। पंजाब में चन्नी के फ्लॉप हो जाने के बाद खड़गे और खाबरी की परीक्षा है। अब आधा से ज़्यादा आरक्षित सीटों पर भाजपा का कब्जा है अनुसूचित जातियों में। ठीक है, अनुसूचित जाति में आप देखिए 84 सीटें हैं लोकसभा में आरक्षित, उनमें से 46 भाजपा के पास है। गुजरात चुनाव में बदली बदली नजर आ रही है कांग्रेस की प्रचार रणनीति। गुजरात में भी विधानसभा चुनाव है आपकी। अनुराग ठाकुर के छलके आंसू कार्यकर्ता भी भावुक हुए। अपना देख लीजिएगा, हिमाचल प्रदेश में चुनाव है तो आप सभी जानते हैं कि इमोशनल ब्लैकमेल करना नेताओं का काम है। अपने कहना ठीक है, अपनी अपनी कोशिश है। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और धर्मशाला है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लग रही है। राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से। और विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 4 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। हो सकता है ये मुख्यमंत्री बन जाए अगली बार अगर सरकार आती है इनकी। तो कांग्रेस आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए प्रतिबद्ध है। ये राहुल कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं। आंध्र प्रदेश में 4 दिन की गुजारने के बाद फिर कर्नाटक पहुंची यात्रा। बढ़ती महंगाई से आम लोगों को हो रही मुश्किलों का मुद्दा उठाया। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि राहुल गांधी के द्वारा क्या चलाई जा रही है, भारत जोड़ो यात्रा चलाई जा रही है। और आंध्र प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। अमरावती इसकी राजधानी। इसकी सीमा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु से लगती है। और आप देखेंगे यहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। YS जगनमोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 175 सीटें, विधान परिषद में 58 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 25 सीटें हैं। क्षेत्रफल इसका 1,62,975 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आंध्र प्रदेश। 2 जून 2014 में से इसी से अलग करके हैदराबाद यानी कि तेलंगाना इस राज्य बनाया गया था। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। पंचायत चुनाव में मतदाता की 2 अंगुलियों पर लगेगी स्याही। हरियाणा में आप देखिए इस तरह की व्यवस्था हो रही है। उपचुनाव से पहले भाजपा के 2 नेता TRS से लौटे तेलंगाना में। उपचुनाव कहने का मतलब होता है, देखिए क्या होता है कि अगर किसी भी कारण से कोई सीट खाली हो जाती है तो वहाँ जो चुनाव करवाए जाते हैं उन्हीं को उपचुनाव कहते हैं। और तेलंगाना की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी जानते हैं कि 2 जून 2014 को इसे राज्य बनाया गया था। तमिल साई सुंदरराजन यहाँ के राज्यपाल हैं। के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 119 सीटें हैं, विधान परिषद में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 17 सीटें हैं। और हैदराबाद इसकी राजधानी है। और आप देखिए छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से इसकी सीमा भी लगती है। टेट अभ्यर्थियों को जबरन हटाया जाना अन्याय है, स्मृति कह रही है। ये बंगाल में प्राथमिक शिक्षक की भर्ती में जो कथित घोटाला अनियमितताएं हुई हैं उसी की बात हो रही है। कोलकाता इसकी राजधानी है वेस्ट बंगाल की। एक बात और बता दूं, आप लोग देखेंगे हर राज्य में इस तरह के घोटाले होते हैं। बस क्या है कि हर राज्य में अच्छे से जांच नहीं हो पा रही है। क्या नहीं हो रही है? जांच नहीं हो पा रही है। और आप देखिए उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से इसकी सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। 3 देशों से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री है। विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। और 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका पश्चिम बंगाल। गुजरात में अरबुदा सेना भाजपा के लिए बनी परेशानी का सबब। मेहसाना की दूध सागर डेयरी के पूर्व चेयरमैन विपुल चौधरी 500 करोड़ रुपए की कथित घोटाले में हिरासत में है। लेकिन उनकी बनाई अरबुदा सेना उत्तर गुजरात भाजपा की परेशानी का सबब बन रही है।
और ये आप देखिए क्या है कि गौरव यात्रा के दौरान उत्तर गुजरात में भाजपा का विरोध हो रहा है, चुनाव भी है भाजपा में। जसवान में रहा परिवार का दबदबा, परिसीमन की बात खत्म हो चुके जसवा विधानसभा, कुछ हिस्सा देहरा व शेष जसवा पराग में शामिल है। छात्र राजनीति से निकले चेहरे दिखाएंगे दम, हिमाचल प्रदेश की चुनाव की पूरी बात हो रही है। चलिए ठीक है। मध्य प्रदेश में दल बदल वाली 30 सीटें बनेंगी निर्णायक, नए चेहरे तैयार करने की चुनौती है कांग्रेस के सामने। और आप देखिए कि क्या है, मध्य प्रदेश भोपाल इसकी राजधानी है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से सीमा लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं आके। और क्या हुआ कि आप सभी को मालूम है कि पहले 2018 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन कांग्रेस के ही विधायक मिलकर सिंधिया गुट बीजेपी के साथ मिल गया था, कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। दो किनारों में बटी राजनीति के बीच बन रहे प्रशंसा के पुल। प्रशंसा के लिए विजेंद्र ने आर.के. सिंह को धन्यवाद कहा, पुरानी भाजपा की प्रशंसा करने की से नहीं चूकते हैं नीतीश। एक कहाँ है रूडी जी, यह नहीं कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भाजपा के सभी नेताओं से परहेज है। 8 अक्टूबर को लोक नारायण जयप्रकाश नारायण के गांव सीतावादियारा में विकास की कई योजनाओं को मुख्यमंत्री ने उद्घाटन और शिलान्यास किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चल रहे समारोह में मुख्यमंत्री छपरा के भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी का नाम नजर आया। कहा हमारे मित्र हैं रूडी जी, कहाँ हैं? वीडियो ऑन कर रूडी सामने आ गए और नीतीश कुमार, अटल, आडवाणी और जोशी के दौर की भाजपा की प्रशंसा करने का कोई भी अवसर नहीं जाने देते हैं। और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ लंबे समय तक रहे हैं। रामलला के दरबार में आधा घंटा से अधिक समय बिताएंगे पीएम साहब, अयोध्या की बात हो रही है। चलिए, चंबा के दंपति ने तैयार किया प्रधानमंत्री के लिए गद्दी चोला। पीएम मोदी का दौरा, धर्म में आस्था, विकास में विश्वास। दिवाली के दिन बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान का खतरा भी आने मंडरा रहा है। बंगाल की खाड़ी आप देखते हैं ना, इसकी बात हो रही है, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। बीमार बेटी की तकलीफ देख पिता ने गला घोंटकर करती हत्या। छत्तीसगढ़ की बात है, छत्तीसगढ़ आप देखिए, रायपुर इसकी राजधानी, इसकी सीमा लखनऊ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड से लगती है, ठीक है। अखबार सूचना के सबसे भरोसेमंद स्रोत हैं। और शिवखोड़ी गुफा, शंकराचार्य मंदिर तक चलेगा रोपवे। ये पंजाब में पराली जलाने का आंकड़ा 3000 के पार हुआ है। पराली जलाने का मतलब होता है कि आप देखिए जो फसलों का अवशेष बचता है ना, उसी को जलाने की बात होती है। विदेशी नागरिकों से ठगी के आरोप में 13 गिरफ्तार हुए हैं। ऑनलाइन आजकल आप देख रहे हैं ठगी हो रही है। 8 साल में उग्रवाद व नक्सल प्रभावित राज्यों में सुरक्षा की स्थिति सुधरी है। और देखिए नक्सलवाद की अगर हम लोग बात करें ना, तो इसके बारे में याद रखिए, हमारे ही लोग हैं, क्या है, हमारे ही देश के लोग हैं ये। नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलवाड़ी से हुई थी, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू संडयाल ने 1967 में सत्ता के विरुद्ध एक सशक्त आंदोलन आरंभ किया था। और मध्य प्रदेश के सभी नर्सिंग कॉलेज की सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। महबूबा मुफ्ती को छोड़ना होगा सरकारी कोठी पर अपना कब्जा। ये जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री रही हैं और पीपल डेमोक्रेट पार्टी की अध्यक्ष हैं। प्रश्न पत्र में आर्यों, भगवान बुद्ध व महावीर स्वामी पर आपत्तिजनक टिप्पणी। छत्तीसगढ़ पुलिस में बात हो रही है। योजनाओं को धरातल पर उतारने की बनाई रणनीति। क्षेत्र व प्रांत प्रचारक का जनप्रतिनिधियों कराएंगे कार्यों का जुटाएंगे ब्यौरा। संघ सर संचालक मोहन भागवत ने 2 छोटी टोलियों के साथ बैठक की है। आरएसएस की बात हो रही है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। आरएसएस क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और बीजेपी की काफ़ी मदद भी करता है चुनाव में। और कई लोग तो कह देते हैं यहाँ तक कि बीजेपी की जो जीत है ना, इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? आरएसएस का है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। के.बी. हेडगेवार के फाउंडर। और हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। कौन बचाए अगर खुद ही नहीं अपनी जान की परवाह, ये आप देख लीजिएगा।
रोजाना सैकड़ों की संख्या में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की बात हो रही है। 70% सड़क दुर्घटनाओं और मौत के वाहनों की तेज गति जिम्मेदार है। 65% दुर्घटनाएं सीधी सड़क और साफ मौसम में होती हैं। चलिए देख लीजिएगा। नौसेना की फायरिंग में तमिलनाडु का मछुआरा घायल हुआ है। तमिलनाडु आप देखिए दक्षिण भारत में, चेन्नई इसकी राजधानी, इसकी सीमा केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से लगती है। छात्रा से दुष्कर्म करने वाले आरोपित 5 छात्रों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। राजकोट, समाज की सबसे घटिया बुराई। दिल्ली में आप देखिए डेंटल कॉलेज में 7 छात्रों का पीजी में प्रवेश सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है। उत्तराखंड में चिन्हित किए गए 121 हिमतिंद हुए। देश में 516 हैं टोटल। रिजर्व के परिसर पर छापेमारी के बाद ईडी ने फ्रीज की 78 करोड़। जम्मू कश्मीर में भड़काऊ बयानबाजी के लदने जा रहे हैं दिन। कमेटी ने कहा ईदगाह से बाहर श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की 13.37 एकड़ भूमि है। ये आप देखिए मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद के बीच विवाद चल रहा है। कश्मीर में आतंकी गिरफ्तार, बड़ा षड्यंत्र नाकाम हुआ है। अब आप सभी जानते हैं कि ये जम्मू कश्मीर है। पाकिस्तान जैसा पड़ोसी हो तो आप देखिए शांति की उम्मीद कहाँ की जा सकती है। 2019 में आपने देखा होगा 370-35 से हटा दिया गया था और जम्मू कश्मीर तो 2 भागों में बांट दिया गया था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। दोनों केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन जम्मू कश्मीर में आपकी दिल्ली की तरह विधानसभा भी आपको देखने को मिलेगी, तो ये भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में तलक लगाकर स्कूल पहुंचे 5 बच्चों की शिक्षक ने कर दी पिटाई। छिंदवाड़ा देखिए, खाड़ी देश में कर रहे हैं काम, मनरेगा से भी हो रहा है भुगतान। बिहार की बात हो रही है, चलिए ये भी याद रखिएगा। देखिए खाड़ी के 10 में से 9 देश सऊदी अरब, कतर, ईरान, इराक, बहरीन, कुवैत, यूएई और ओमान और जॉर्डन, यमन में दुनिया के 20% मुस्लिम आबादी रहती है यहाँ। और खाड़ी अगर देशों की बात करें तो इसमें आप खाड़ी सहयोग परिषद आप लोगों ने देखा होगा, 6 देश खाड़ी सहयोग परिषद के संस्थापक देश हैं। यह भी ईरान व इराक भी फारस की खाड़ी के साथ अपनी सीमा करते हैं, लेकिन इस परिषद के सदस्य नहीं है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई देखने को मिलेगा खाड़ी परिषद में, खाड़ी देशों में। उत्तर प्रदेश में आरा मशीनों की प्रोविजनल लाइसेंस रद्द करने का एनजीटी का आदेश खारिज किया है और सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार और आरा मशीनों के प्रोविजनल लाइसेंस धारकों की याचिका स्वीकार की है। और प्रदेश में इतनी लकड़ी उपलब्ध नहीं है जितने लाइसेंस दिए गए हैं। कहा लकड़ी की उपलब्धता को देखते हुए दी जा सकती है लाइसेंस जारी करने की मंजूरी। एनजीटी काफ़ी चर्चा में रहता है कई बार। किसकी बात हो रही है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। ताजमहल पर पीआईएल पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन खारिज कर दिया, जिसमें ताजमहल के इतिहास की तथ्यान्वेषी जांच कराने उसके परिसर में स्थित 22 कमरों को खुलवाने की मांग की गई थी। यहाँ भी हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना हुआ है। स्कूल पर हमले की साजिश रचने में कंप्यूटर इंजीनियर को मुख्य मुंबई में। कोरोना के नए मामले बढ़ रहे हैं पर सक्रिय मामले गिरावट। चलिए अभी कोरोना महामारी नहीं गई है, अपना अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। बंगाल में करोड़ रुपए की बरामदगी में मुख्य आरोपी समेत 4 गिरफ्तार हुए। असम में पीएफआई के 3 सदस्य समेत 4 गिरफ्तार हुए। पीएफआई एक संगठन आप सुने होंगे और हाल ही में आप देखिए इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बात हो रही है और इसकी स्थापना 22 नवंबर 2006 में की गई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और मुस्लिम पॉलिटिकल लामबंदी करने के लिए और हिंदू नेशनलिज्म की काउंटरिंग करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी।
संतों ने बनाई रंगोली अहमदाबाद में स्थित स्वामी नारायण मंदिर में। आप देखिए दीपावली है तो होगा। एनजीटी ने HPCL रिफाइनरी पर 18.35 करोड़ जुर्माना लगाया है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की विशाखापट्टनम रिफाइनरी पर पर्यावरणीय मापदंडों के उल्लंघन के आरोप में। आंध्र प्रदेश में बस में आग लगी और 60 यात्री बाल बाल बचे। बाकी बिहारी भी आयकर दाता चुकाएं 3.5 करोड़। जेल में ही मरेगी संजय राउत की दीपावली, नहीं मिली जमानत। और आपको मालूम है शिवसेना उद्धव गुट के ये राज्यसभा सदस्य है ना संजय राउत, इनकी बात हो रही है। शराब में वेतन उड़ा रहे शिक्षक की पत्नियां बनेंगी सह खातेदार। आस्था के केंद्र सांची स्तूप में अब बुद्ध जम्बू द्वीप पार्क सुना रहा है जातक कथाएं। मध्य प्रदेश की समृद्ध पर्यटन विरासत को मिला नया आयाम। आसपास स्थित अन्य धार्मिक ऐतिहासिक दर्शन स्थल की यात्रा का भी अवसर। भीमबेटका और भोजपुर मंदिर भी आप लोगों को यही देखने को मिलेंगे। जब भी इस तरह की किसी ऐतिहासिक स्थान पर जाते हैं तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा, जिससे आप देखेंगे क्या हुआ, आपको बहुत सारा जनरल नॉलेज भी मिल जाया करेगा, घूम भी आया करेंगे आप लोग। चलिए आर्टिकल भी पढ़िएगा, कितने प्रभावी सिद्ध होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, ठीक है। लेकिन काफ़ी सफल नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्रांतिकारी सिद्ध होती डीबीटी योजना। राज्यों की 450 से अधिक योजनाओं में लाभार्थी के लिए डीबीटी का उपयोग किया जा रहा है, तो उसी को लेकर लिखा जा रहा है। अच्छी बात है। डायरेक्ट खाते में पैसे की बात हो रही है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी, ठीक है। देखिएगा ऐसे भी। धन का अभिनंदन। धनतेरस के साथ ही दीपावली उत्सव का आरंभ हो जाता है। ये अच्छे कॉलम लिखे जाते हैं, इसे भी पढ़ा करिएगा, ठीक है। ये आप देखिए आस्था के केंद्र उत्तराखंड की बात हो रही है। अभी प्रधानमंत्री साहब ने यहाँ जो परियोजनाएं को उद्घाटन किया है ना, उन्हीं को लेकर लिखा गया है। सुधार की दिशा में। कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जिनका उद्देश्य सार्थक होता है, फिर भी उनका लेकर भ्रम पैदा करने की कोशिश की जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जब मदरसों की सर्वेक्षण कराया तो उसी को लेकर आप देखिए विवाद भी हुआ था, और उसी को लेकर लिखा जा रहा है। जलवायु परिवर्तन की भेंट चढ़ते ग्लेशियर। पिघलते ग्लेशियर से समुद्री जल स्तर बढ़ने के साथ ही वायरस और बैक्टीरिया की वापसी का खतरा भी बढ़ रहा है। और देखिए जलवायु परिवर्तन से पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। कई लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि ये जो कोरोना आया हुआ है ये भी जलवायु परिवर्तन का ही परिणाम है, ठीक है। भारत को बदनाम करने का षड्यंत्र। महज एक सप्ताह पहले जर्मनी की एक गैर सरकारी संस्थान बेल्ट हंगर हेल्प ने एक बार फिर भारत को बदनाम करने हेतु गैर जिम्मेदाराना तरीके से तैयार विश्व भूख सूचकांक की रैंकिंग जारी की है, जिसमें 121 देशों की सूची में भारत को 107वें स्थान पर रखा गया है। पिछले साल 116 देशों की सूची में भारत को 101वें स्थान पर रखा गया था। वास्तविकता से दूर यह रिपोर्ट आंकड़ों के साथ ही विश्लेषण और क्रिया विधि की दृष्टि से भी दोषपूर्ण बहास्यास्पद है। एक बात और आपको बता दूं, आजकल के लेखक भी एक तरफा लिखने लगे हैं। आप देखिए इस तरह की अगर कोई रिपोर्ट आती है तो हमें उसके पॉजिटिव पॉइंट भी देखना है, नेगेटिव पॉइंट भी देखना है, हमें उससे कुछ सीखना भी चाहिए। लेकिन आप लोग पढ़िएगा, इसे ज़रूर पढ़िएगा, और कुछ आपको इस रिपोर्ट में हकीकत लगेगा, इसमें कोई दोहराया नहीं है। और आप देखिए कि कुछ सीधी सी बात है, जो सरकार के पक्षकार होंगे उन्हें इस रिपोर्ट में कमियां दिखाई देंगी, और जो सरकार के विरोधी होंगे उन्हें इस रिपोर्ट में अच्छाइयां दिखाई देगी। भारत विरोधी सूचकांक और विदेशी मीडिया। हाँ देखिए बदनाम करने के लिए हो सकता है इस तरह के काम, लेकिन ज़मीनी स्तर भी देख लेना चाहिए। अपने अपने कारवा, ये भी पढ़िएगा आप लोग। खरी खरी तंज कसा जाता है। अभी और कितने इनके जैसे IPS आदित्य कुमार दाय के साथ जालसाज अभिषेक अग्रवाल। चलिए ये भी आप देखिएगा, पढ़ लेते रहिएगा। छिपी क्षमता को प्रोत्साहन। भारत के पास हस्तशिल्प के समृद्ध संसाधन व प्रतिभाशाली कारीगरों के साथ इस क्षेत्र में वैश्विक योगदान के लिए सुनहरा अवसर है, और जिसे केंद्र व राज्य के सरकारों को प्रोत्साहन करना चाहिए। दिवाली से पहले शेयर बाजारों ने लगाया सेंसेक्स। लगातार 6 सत्रों से बढ़त के साथ बंद हुए घरेलू बाजार। सेंसेक्स में 2071 अंकों का उछाल हुआ है। सोना में एक वर्ष में मिला सिर्फ 4% का रिटर्न। SBI ने जमा से जुड़े ब्याज में की बढ़ोतरी। SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। और SBI की अगर हम लोग जब बात करते हैं ना, तो 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा।
सरकार को मिला 952 करोड़ रुपए का लाभांश। और रूसी बैंक ने रुपये में द्विपक्षीय कारोबार के लिए खोला खाता। यानी कि कहने का मतलब है कि अब डॉलर को छोड़िए, अपना रुपये में आलदाल हम लोग व्यापार करते हैं। ट्विटर के 75% कर्मियों की छटनी कर सकते हैं मस्क। आप देखते हैं कि टेस्ला के सीईओ है ना एलन मस्क, अब चिड़िया को खरीदने, ट्विटर को खरीदने की बात हो रही है इनके द्वारा। ट्विटर सोशल नेटवर्क कंपनी है, आप लोग भी होंगे ट्विटर पर। 21 मार्च 2006 में आया हुआ था ये। कैलिफोर्निया यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। अप्रत्याशित कर का रिलायंस की कमाई पर दिखा असर। डीजीसीए ने स्पाइस जेट को पूरी क्षमता के साथ उड़ान की मंजूरी दी है। भारत में आईफोन 14 प्रो मैक्स का निर्माण नहीं करेगी एप्पल कंपनी, अमेरिकी कंपनी है ना। आधुनिक तकनीक के सहारे कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर केंद्र का जोर। विदेशी मुद्रा भंडार में 4.5 अरब डॉलर की गिरावट हुई है, ये भी चिंता का कारण है। नवरात्र में मिले संकेत से धनतेरस और दीपावली पर बाजार पर का बड़ा उल्लास। असम का ऐसा गांव जहां सभी बोलते हैं संस्कृत। असम में एक ऐसा गांव है जहां सभी लोग संस्कृत बोलते हैं। इस गांव को संस्कृत गांव के नाम से जानते हैं। करीमगंज जिले की राताबारी विधानसभा क्षेत्र की पटियाला गांव में बच्चे भी एक दूसरे से संस्कृत में ही संवाद करते हैं। गांव में 60 परिवारों के 300 लोग रहते हैं। असम की बात होती है तो दिसपुर इसकी राजधानी है। और पूर्वी भारत में आप देखेंगे ना असम, और इसकी सीमा आप देखिए पश्चिम बंगाल हो, मेघालय हो, त्रिपुरा हो, मिजोरम हो, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। राज्यों में इसकी सीमा, देशों में अगर इसकी सीमा देखें तो आप देखेंगे भूटान से लगती है और बांग्लादेश से लगती है इसकी सीमा। और जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। और इसका क्षेत्रफल 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका असम। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में विदेशी कलाकार भी होंगे शामिल आपके। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन हो रहा है। पेंटी कार व पावर कार में धुआं उठते ही पानी की बौछार। लगाए जाएंगे फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम, तत्काल बुझ जाएगी आगे से। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की आग्रह रूस को बांधे तोड़ने से रोके दुनिया। और देखिए आप सभी जानते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। ये यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। और इस युद्ध का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। यूक्रेन को सबसे ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। कहा अगर बांध टूटा तो यूक्रेन में भीषण तबाही होगी। रूस ने कहा यूक्रेन कर रहा है दुष्प्रचार व साजिश। चलिए ये भी देखते रहिए। परमाणु युद्ध हुआ तो 5 घंटे में जाएगी 3 करोड़ की जान। और परमाणु हथियार आप देखते हैं कि अच्छा थोड़ी होता है, जलवायु पर भी व्यापक असर दिख रहा है। FATF ने आप देखिए जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है। अमेरिका में टाइम्स स्क्वायर से शुरू हुआ दीपोत्सव। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने आवास पर मनाया त्यौहार। म्यांमार के 6 भगोड़े सैनिकों को वापस भेजने पर मलेशिया की निंदा की गई है। ये आप देखिए म्यांमार, मिजोरम हो, मणिपुर हो, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्यों की सीमा लगती है। यहाँ भी तख्तापलट हुआ था कुछ समय पहले। प्रदर्शन में मारे गए सांसद के परिवारों को मिलेगी 1 करोड़। श्रीलंका में प्रदर्शन हुआ था। और श्रीलंका की बात होती है तो हमारा पड़ोसी है, पाक जलमरू मन्नार की खाड़ी देखने को मिलेगी यहीं। PM में कनाडा में भारतवंशी सिख पर अपने 2 बच्चों की हत्या का आरोप भी लगा है। कम्युनिस्ट पार्टी का आज खत्म होगा अधिवेशन, जिनपिंग को मिलेगी कमान। ये पड़ोसी हमारा चाइना है ना, इसी की अब फिर से राष्ट्रपति यही बनेंगे। कैपिटल हिंसा मामले में ट्रंप के सहयोगी को 4 माह की जेल हुई है। परमाणु युद्ध में नागरिक को आश्रय देने वाली नमक की प्राचीन खदान। मध्य रोमानिया की सलीना तुर्दा में स्थित प्राचीन नमक की यह खदान पर्यटन का मुख्य आकर्षक केंद्र है और 1992 में पहली बार इस पर्यटकों के लिए खोला गया था। एक आप देखिए खेल का क्षेत्र जुड़ा हुआ है, एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा। शाहीन को मौका नहीं देगी टीम इंडिया, पाकिस्तान के विरुद्ध मैच में खेल सकते हैं समी और कार्तिक। T20 विश्व कप की बात हो रही है। ये आप देखिए कार्यक्रम है सुपर 12 का, आप लोग सब देख रहे होंगे मुझे लगता है, अगर आपकी दिलचस्पी होगी क्रिकेट में तो। ईमानदारी से कहूँ पाकिस्तान के विरुद्ध मैच आम मुकाबला नहीं होता है, सुरेश रैना कह रहे हैं। 2 बार विश्व चैंपियनशिप वेस्ट इंडीज विश्व कप से बाहर। आयरलैंड ने 9 विकेट से हराए। स्टर्लिंग ने बनाए
नवाज 66 रन। सिमोना पर डोपिंग जांच में विफल होने का पर अस्थायी प्रतिबंध। 2 बार की ग्लैंड स्लैम चैंपियन सिमोना हाल की बात हो रही है यूएस ओपन के दौरान। जीत से शुरुआत करना चाहेंगे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। लक्ष्य सेन क्वार्टर फाइनल में। कॉमनवेल्थ गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता है लक्ष्य सेन। हमवतन एच पेड़ों की सीधे गेम में हराकर डेनमार्क ओपन सुपर 750 बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है इन्होंने। बार्सिलोना को मिली जीत। बार्सिलोना ने विलारियाल को 3-0 से हराकर स्पेनिश लीग ला लीग में जीत की राह पर वापसी की है। दृष्टिबाधित टीम घोषित की गई। दृष्टिबाधित क्रिकेटरों के लिए तीसरे T20 विश्व कप के आयोजकों ने शुक्रवार को 17 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित की है। पहलवान अमन ने शुक्रवार को अंडर-23 विश्व चैंपियनशिप के पुरुष 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल के फाइनल में पहुंचकर भारत के लिए कम से कम रजत पदक पक्का कर लिया है। देख लिया करिएगा किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, ये भी देखते रहा करिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं कई बार। मन में उजाला, खुशियों का उपहार, ये भी पढ़ते रहा करिएगा। सीधी सड़क नहीं उद्यमिता। मानव बलि पर पुलिस हिरासत के खिलाफ आरोपित की याचिका हुई खारिज। ये आपको मालूम होगा केरल में एक इस तरह की घटना हुई है। केरल को काफ़ी पढ़ा लिखा माना जाता है राज्य, फिर भी आप देखते हैं कि अंधविश्वास में से ये भी नहीं बच रहा है। और केरल, इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है, इसकी सीमा कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। और यहाँ के अगर हम लोग राज्यपाल की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान है। पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 141 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं। 38,863 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका केरल। पंजाब के राज्यपाल बोले मैं नहीं, सरकार कर रही है हस्तक्षेप। पंजाब के किसान अच्छी कीमत के लिए हरियाणा की मंडियों में बेच रहे धान। नौसेना ने पाक खाड़ी में संदिग्ध नौका पकड़ी। श्री महाकाल लोक निर्माण में धांधली पर द्रय को भेजा नोटिस। 1,20,00,000 की सामग्री शर्तों के अनुसार नहीं लगाए। ये आप देखिए अभी कहाँ उज्जैन की बात हो रही है। इसरो के LVM-3 रॉकेट से ब्रिटिश स्टार्टअप के 36 उपग्रहों का होगा विक्षेपण श्रीहरिकोटा से, आंध्र प्रदेश के। और इसरो की बात होती है तो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी और बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। इसे भी पढ़ा करिएगा, बड़ी अच्छी जनरल नॉलेज की जानकारी मिलती है, परीक्षा के पॉइंट भी से भी मिल जाती है। हिमाचल में शुरू हुई भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना। 1963 में आज ही सिंचाई और बिजली उत्पादन के उद्देश्य से भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नाकल को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। और सतलुज नदी पर बना यह बांध दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा बांध भी है। 1325 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। इसरो ने भारत के पहले मानव रहित अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया। 2008 में आज ही इसरो ने भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रयान प्रथम को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था और इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर पानी की तलाश करना था। यह मिशन अंतरिक्ष के कार्यक्रमों में मील का पत्थर साबित हुआ। मंगलयान के प्रक्षेपण में किरण कुमार ने दिया था योगदान। प्रसिद्ध विज्ञानी AS किरण कुमार का जन्म 1952 में आज ही कर्नाटक के हसन जिले में हुआ था। 1975 में सेक में शामिल होकर इसरो में अपना करियर शुरू किया। कई महत्वपूर्ण पदों पर रहने के बाद 2015 में इसरो के अध्यक्ष बने। उन्होंने इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेज सेंसर्स की डिजाइन और विकास में अपार योगदान दिया। इसका इस्तेमाल देश के पहले रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भास्कर 1 में लॉन्च किया गया था। उन्हें चंद्रयान प्रथम मंगलयान के लिए सफल रणनीति तैयार करने का श्रेय भी दिया जाता है। जब भी प्रक्षेपण की बात आती है तो उनके द्वारा तैयार रणनीति को अभी भी याद किया जाता है। छत्तीसगढ़ में विकसित कुसुम की नई प्रजाति के बीज के तेल रोकेंगे हृदयघात। ये आप देख रहे हैं। विटामिन ए टोकोफेरॉल मधुमेह को रोकथाम में भी उपयोगी होगा। ये दिन की अपेक्षा रात के भोजन से बढ़ सकता है अधिक अवसाद। डिप्रेशन, बालों की स्ट्रेटनिंग और गर्भाशय का कैंसर। रासायनिक उत्पादों से महिलाओं में हार्मोन से संबंधित कैंसर के खतरे को बढ़ा सकते हैं। नई नई खोजें होती रहती हैं। दुकान से निकलने में मदद के लिए चोर ने बनाई पुलिस।
बांग्लादेश में देखिए समुद्री कचरे की बूंद, सिडनी में समुद्री पर अपनी कलेक्टिव ए ड्रॉप इन ओशन सैड टू 7.8 बिलियन पीपल के साथ ऑस्ट्रेलिया आर्टिस्ट मरीन डेविस इस बूंद को समुद्र कचरे में तैयार किया है। इसका उद्देश्य समुद्री प्रदूषण की ओर ध्यान खींचना और लोगों को जागरूक करना है। 3 डोज वाली हेपेटाइटिस बी वैक्सीन HIV से बचाएगी। और अमेरिका में हुए अध्ययन में HIV के खिलाफ कारगर पाई गई हेप्लिसाव बी वैक्सीन। आलोचकों ने सत्यजीत रे की पाथेर पंचाली को सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म माना। ये मूवियों से जुड़ी हुई खबरें रहती हैं, इन्हें भी देख लिया करिएगा। हमारे यहाँ धनतेरस पर चम्मच लेने की परंपरा है। रोहितास, नव्या का नाम सुनकर पहले चौंके फिर शर्मा गए सिद्धांत। त्योहार पर अपना बचपन पूरी तरह से जीता हूँ। शरद मल्होत्रा, साउथ की फिल्मों में दिखता है हीरोइज्म, संजय दत्त कह रहे हैं। इस तरह से आज के न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। हम लोग मिलते रहेंगे। आपकी कोई सवाल हो, सुझाव हो मेरे लिए तो ज़रूर आप लोग नीचे बता सकते हैं। ठीक है।